भेड़िए ने मुझ पे हमला किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? भेड़िया था जिसने मेरे भाई रोहन और मेरी छोटी बहन पूर्वी पे अटैक किया। डॉक्टर्स इंजेक्शन देकर गए हैं रोहन को, पर उसे अभी तक होश नहीं आया है। और हम मेरी बहन पूर्वी वो कहीं मिल नहीं रही, और मेरे मॉम डैड भी घर पर नहीं है। सो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। दी, पूर्वी, पूर्वी, तू ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? कहीं लगी? कुछ हो गया? दर्द हो रहा है? ठीक है ना तू? आप तो कह रही थी किसी भेड़िए ने हमला किया है, लेकिन देख के लगता नहीं कि आपको गंभीर चोटें आई हैं। ये वो भेड़िया ही था। उत्तरा जी, हमारी महारानी तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर मौसम क्यों बिगड़ रहा है? चंद्रमा आर्द्र नक्षत्र से गुजर रहा है, जो हमारी नागरानी पर विपत्ति लाएगा। लेकिन आपने तो कहा था कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर हमारी रानी इच्छाधारी महानागरानी का रूप ले लेंगी। किसी भी नागिन को नागिन से इच्छाधारी नागिन बनने के लिए कम से कम 100 वर्षों तक शिवजी की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारी नागरानी इस तप से बच गई है, लेकिन उस तपस्या में मिलने वाली घोर कष्टों से नहीं बचेगी। अगले 48 से 72 घंटे उनके लिए 100 वर्षों के तप के बराबर कष्ट लेके आएंगे। जितनी बड़ी शक्ति उतनी गहरी पीड़ा। 72 घंटे में उन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है, और इस वक्त हमारा उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये 72 घंटे बीत गए तो होगा हमारी नागरानी का असली नागिन रूप। आम भेड़िए 15 साल से ज़्यादा नहीं जीते, लेकिन मैंने इसे इतने प्यार से पाला कि मेरा बच्चा 24 साल जी के। पिछली बार ये इच्छाधारी नागिन से लड़ लिया था, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो नागिन मारी गई। मुझे नहीं पता थी मैं बची कैसे, पर मुझे इतना याद है कि मैं गिरी और कुछ अजीब-अजीब चीजें चढ़ने लग गई, 5-6 चीजें एक साथ। आप लोग चिंता मत कीजिए, आस-पास के एरिया में छानबीन करके जल्दी इन्फॉर्म करते हैं आपको। और सुनिए, आपका नंबर मेरे पास है, मैं कॉल करता हूँ आपसे। थैंक यू। तू सही बोल रही थी पूर्वी। फालतू उस रवेश के लिए इतना रोई, इतना परेशान हुई। मेरे लिए तुम लोग अहमियत रखते हो। बस पूर्वी, बहुत हो गया। अब मैं बस तुम लोगों के बारे में और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचूंगी। भाई साहब, डॉक्टर का कहना है कि इसकी बॉडी में जहर था। ऐसे कैसे हो सकता है? जोरो तो उन दोनों बहनों को खत्म करने गया था। मुझे लगता है कि जोरो की जिसने जान ली है वो इच्छाधारी नागिन से भी ताकतवर है। भविष्यवाणी के हिसाब से इच्छाधारी नागिन या उससे भी कोई ताकतवर नागिन हमारी जान लेना चाहती है। शायद वो भविष्यवाणी सच हो रही है। जब जब तुम जैसे दुश्मन आए हैं, वो आई है नागलोक की रानी, अनंत कुल की नाग रानी, इच्छाधारी नागिन। क्या लगता है तुम्हें कौन हो सकता है वो? जहर का सैंपल लेकर महासपेरे के पास जाओ। हमें जानना है कौन है हमारा नया जहरीला दुश्मन, इच्छाधारी नागिन या फिर कोई और। पर अगर वो सच में इच्छाधारी नागिन हुई तो फिर दुनिया देखेगी कि परमेश्वरी मौत का खेल कैसे खेलता है। वो रवीश खुद तो पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे आज नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। पापा, मैं नहीं चाहती वहाँ कोई सीन क्रिएट हो। मैं वहाँ ये सब करने जा भी नहीं रहा। वहाँ जाके सिर्फ बात करेंगे, बात। माना कि हम उनके जितना अमीर नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके हमें कुछ भी बोल के चला जाए। मुझे हमेशा से ना ऑर्गेनिक मेहंदी चाहिए थी। वैसे ये मेहंदी लग तो बड़ी कमाल की रही है। देखिए कैसे लगाते ही रंग छोड़ गया। मैं हाथ धोकर आऊं? हाँ, वाह लुई, तुम्हारे डैड को तुम्हारी स्टेप मॉम से बड़ा प्यार है। हाँ, इसलिए तो वो मुझे बताती रहती है कि मेरी शादी पे वो कब, कहाँ और कितने पैसे खर्च कर रही है, जबकि सारे पैसे मेरे डैड के ही हैं। एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरी शादी पे हर छोटे बड़े खर्चे करने से पहले मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। आई हेट हर। अरे हिम्मत देखो उस लड़के की। उसका बाप तुझे चैलेंज करके चला गया। पूरा परिवार ऐसा ही है। मेरे बॉस ऐसे नहीं है। तेरे बॉस के छोटे भाई ने सीधा कह दिया
कि तेरे बहन की गलती है। माना कि अनंता की गलती है। जब ऐसा कुछ होता है ना तो लड़का भी बराबर का जिम्मेदार होता है। तो फिर वो मेरी बच्ची के कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकता है? यही दिखाना था तुम्हें, लेकिन घर में शादी है। 5 मिनट भी तुमसे बैठकर बात नहीं कर पाया। पाशा से बात हुई कुंभ के प्लान के बारे में? हाँ, 3 बार फोन आ चुके हैं। पूछ रहे थे कि हम तैयार हैं कि नहीं। तुम पूरी तरह से तैयार हो? 100%। तुम्हें पता है ये कुंभ इंडिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया भर के रईस, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, ग्लोबल आइकॉन्स सब यहाँ आने वाले हैं। और जब वो यहाँ आएंगे ना, उनके देश के नाम की गूंज दुनिया भर में गूंजेगी। हम पागल हो गए हो क्या रवीश? अभी हमें कोई देख लेता तो? बस 5 मिनट। छोटा सा रिस्क नहीं ले सकते क्या? और वैसे भी हमें कौन देखेगा यहाँ पर? मेरा पति। Let's be in the moment. और तुम्हारे पति की हम क्यों ही बात कर रहे हैं? पता है इसलिए मैं शादी नहीं करता हूँ। मुझे इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। क्या हो समीर, सब ठीक? तो सुवर्ण की साड़ी लग रही है। आगे सब औरतें तो नीचे हैं। किसका कमरा है? इसकी बीवी रवीश के कमरे में क्या करे? वही जो उसे नहीं करना चाहिए था। अरे समीर क्या कर? समीर, ओपन द डोर। आई सेड ओपन। अरे समीर, अरे खोलो इसे, खोलो दरवाजा। आई सेड ओपन द डोर। ओपन द डोर। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ ये सब मत करो। क्या चल रहा था यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ, सच में कोई नहीं है यहाँ। वैसे भी हमें लेट हो रहा है और हमें रेडी होके वापस मेहंदी के लिए आना है ना। समीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ? कैसे हिम्मत हुई तेरी? तू बता। अब मुझे पता चला किससे लड़ा हुआ तेरा। समीर क्या? अंकल तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ? बीवी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे गोली मार दूंगा इसे। अंकल मेरी आप बात कर, डैड आप इनको बताइए। मैं ऐसा अफेयर से रेपुटेशन सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ मैं। अंकल मेरी बात। 50 सालों की दोस्ती है हमारी। परमीत, ये बात बाहर तक जाएगी और तू जानता है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। और मैं ये बात बाहर लेके जाऊंगा, सबको बताऊंगा, तेरे प्लान की सारी पोल खोल दूंगा। ये अपनी नई बीवी के पीछे पागल है, लेकिन अगर इसने गुस्से में किसी को बता दिया कि हम कहां से हैं, कि हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं और हम दूसरे देश से हैं, तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप और हम खतरे में आ जाएंगे। क्या यार, इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। झूठ बोलेगा तो पछताएगा। अरे अंकल आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। अरे गर्लफ्रेंड है उसकी, वो किसी और से प्यार करता है। अरे इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। प्यार करता है उससे दीवानों की तरह। गर्लफ्रेंड है ना इसकी? हाँ। कौन है वो? अरे ऑफिस की एक लड़की है। बुलाओ उसे यहाँ पे। मैं उसे मिलूंगा तभी मानूंगा। रवीश, अब वही लड़की तुम्हें बचा सकती है। परमीत सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। ऑफिस से कोई अनंता मैडम है, अपनी फैमिली के साथ आई है। अरे समधी जी। समधी? कैसे समधी जी? मैं मेरी बेटी अनंता के बारे में। अरे तो मैं भी तो अनंता के बारे में बात करना चाह रहा था। आइए मिनिस्टर साहब, हम आपको मिलवाते हैं। ये है समीर, नमस्ते। मेरे बहुत अच्छे मित्र, और वो है स्वर्णा जी, इनकी धर्मपत्नी। और समीर, ये हैं हमारे होने वाले समधी जी। देखिए आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन कल आपके बेटे ने जो किया मेरे बेटी के साथ। क्या हुआ था? गलतफहमी। मुझे छोटी सी गलतफहमी हो गई थी कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत के सामने झुक जाते हैं, लेकिन नहीं,
आज की जनरेशन झुकती नहीं है, झुकाती है। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों का प्यार देखकर मैंने रियलाइज किया कि इन दोनों को मिलाने में मैंने देर क्यों की। घर में शादी तो है, मंडप भी तैयार है, एक की जगह दो शादियां हो जाएंगी। क्या आपका बेटा तो कल कह रहा था कि अरे डर गया था। उसने जब मुझे बताया कि वो किसी लड़की से प्यार करता है तो मैं भी घबरा गया। हम लोग प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, हमें लगता है कि जहां हम बेटी का रिश्ता करेंगे या बेटे का रिश्ता करेंगे शादी वही चलेगी, लेकिन नहीं, मुझे बात समझ आ गई। जहां बच्चों में प्यार है शादी वहीं होनी चाहिए। रवीश इधर आओ, इधर। इनके सामने सच सच बोलना। तूने कल मुझे क्या बोला? मैं अनु से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ अंकल। और ये बात सच है, वो अंकल वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मेरा ही है। अनंता, आई एम रियली सॉरी। मुझे लग नहीं रहा था कि डैड अलाउ करेंगे, लेकिन शादी तो मुझे तुमसे ही करनी थी ना, इसलिए देखो ना, मैंने डैड को सुबह मना लिया और वो मान भी गए। समझी जी, आप मुझे तो जान ही गए, परमेश्वरी। ये मेरे फ्रेंड समीर और वो मेरे फ्रेंड ऋषभ, और ये सारा का सारा सूरी परिवार। देखिए, रविश आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता है, इसीलिए तो 2 दिन में शादी करने को तैयार हो गया। बस ये बात पक्की है? कल संगीत और मेहंदी और परसों शादी। भूषण, मिठाई लाओ, आज सूरी परिवार में डबल खुशी है। ये नाम, इसे मैंने पहले कहीं देखा है। कोई कोर ला यार ना, ठीक है। बस एक बात बता, तू अपनी चांदी की थाली में अपने नाम को लिखवा के रखता है? और क्योंकि घर की चीजें ना कभी एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। भाई सबको बांट दो। डैड, ये क्या हो रहा है? अरे सेलिब्रेशन हो रही है, और क्या हो रहा है? जो हो रहा है होने दे। समझी जी, ये है मेरा बेटा। मेरा सारा कामकाज यही संभालता है और इसी ने मुझे समझाया कि जो सही है वही करना चाहिए, बच्चों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। भाई साहब ने रविश और अनंता की शादी तय कर दी है। अब इनकी शादी करण और टीना के साथ परसों उसी मंडप में होगी। आई एम ग्लैड एंड सरप्राइज्ड। फाइनली रविश इज ऑन द राइट ट्रैक। सो गुड लक। शादी के बाद इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। एन असिस्टेंट, तुम यहां भी मैनेज कर रही हो? मल्टीटास्किंग, इंप्रेसिव। मम्मी पापा ये मेरे बॉस हैं। समदन जी, आप रिलैक्स होके घर जाइए। संगीत, मेहंदी, शादी की सारी तैयारी हम कर लेंगे। अभी क्या है, एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है ना? रिसेप्शन खूब धूमधाम से करेंगे। चलते हैं। असिस्टेंट, ये कहाँ जा रही हो तुम? सर घर। हम रिश्तेदार बनने वाले हैं तो उसका फायदा उठाओगे? मतलब तुम काम पे क्यों नहीं जा रही हो? सर आज तो आपके घर पे शादी है ना, और अब मेरे घर पे भी। तुम्हारी शादी हो रही है? नहीं ना, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, तुम भी जाओगे। आज 9 PM न्यूज की स्पेशल एडिट है, तुम्हें वहां होना है। इनफैक्ट तुम मेरे साथ चलोगे। अभी? ओके सर। और अब एक वेदर अपडेट। दिल्ली का मौसम आज अचानक बदला है। हवाओं में कुछ अजीब सा है। कुछ तो होने वाला है, अच्छा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम बताओ क्या हुआ? ऐसे घूर क्या रही हो? कुछ है क्या मेरे फेस पे? सर वो आपके चेहरे पे विश है। विश? जब हमारा आईलैश टूट जाता है तो उससे विश मांगते हैं। निकालो उसे। मैं? जल्दी निकालो। क्या मांगा? आपको। What? मैंने मांगा लव ऑफ योर लाइफ, कि आपको आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार मिल जाए। Oh, you are funny. Unbelievable. तुम जानती हो ना कितनी स्टूपिड चीज है ये प्यार? पहले मुझे भी ऐसे लगता था, पर जब से दी को उसका प्यार मिला है ना, तब से वो कहती है कि
प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए प्यार सिर्फ स्टूपिडिटी है। मतलब लोगों को सच में लगता है कि कोई किसी के लिए एक पल में अपनी जान दे सकता है। क्यों भाई, फ्री फंड में मिलती है ये लाइफ, और क्या मुझे कोई फरिश्ता सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो मैं किसी के लिए मर मिटूं? Do you hear how stupid that sounds? मैं प्यार जैसी बकवास चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तुम भी मत करो, ज्यादा मत सोचो। हमारा 9 PM बुलेटिन है, उसके बारे में सोचो। अंडरस्टूड? यस सर। क्या हुआ जी, आप इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? शालीन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। वहां उस घर में वो थाल थी, सुरेश की थाल, हमारे अटारी वाले सुरेश की थाल। आप क्या सोचे जा रहे हैं? वहाँ वो थाल कैसे हो सकते? और ये कोई वक्त है ये सब सोचने का? अरे मैंने खुद अपने आंखों से देखिए, घर में बिटिया की शादी है, बहुत सारे काम है, चलिए हाथ बटाइए। हाँ, आ रहा हूँ। अटक गया शायद, होने रहा। Come on, let's go. We're getting late. चलो। चलो बन्नी, हमें भी अंदर जाना होगा। अगर क्यों? क्योंकि हमारी महानाग रानी को बचाना होगा। उनके साथ इस वक्त कुछ भी हो सकता है। ये स्फटिक शिवलिंग उन्हें उस असहनीय दर्द को सहने की शक्ति देगा। लेकिन ये हम उन तक पहुंचाएंगे कैसे? Get the team ready. Excuse me. Assistant, मेरी स्ट्रिप लाओ और रन डाउन फाइनल करो फास्ट। यस सर। आर्यमान, हारिमन मेरी बात तो सुनो। हारिमन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो तुम इतनी लंबी बातें करती क्यों हो? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, तुम अपने शादी के दिन भी ऑफ नहीं लोगे? या आई गेस उस दिन पॉसिबल है, क्योंकि पहली बात तो मैं शादी करूंगा नहीं, और अगर मैंने शादी करी मतलब किसी ने जरूर मेरे सर पे गन रखी होगी, तो आई गेस उस वक्त ऑफ होने से पहले मैं ऑफ ले लूंगा। तुम अपनी शादी को भी मेडिकल इमरजेंसी बना दोगे? मेरे लिए शादी एक इमरजेंसी ही है, और मैं इमरजेंसीज को काफी कैजुअली लेता हूँ। पता नहीं तुम कभी कभी इतने बेरुखे और नेगेटिव क्यों हो जाते हो। अपनी शादी को ऐसे फ्यूनरल जैसे कौन ट्रीट करता है? भाई, जो मरने से डरता नहीं है। तुम नहीं सुधरोगे। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कोई लड़की आए और तुम्हें अपने प्यार के जाल में ऐसे अंधे का शौक नहीं है मुझे, और जो लड़की मुझे प्यार में फंसाएगी वो अपने पर शामत बुलाएगी। अच्छा हुआ पूर्वी तो खुद नहीं गई, ऐसे में किसी को कबाब में हड्डी पसंद नहीं आती। अरे तुझे नहीं पता, इन दोनों का सीन चल रहा है। जैसे ही आर्यमान सर के छोटे कजन की शादी रोमा मैम की सिस्टर से हो जाएगी ना, फिर इनका नंबर आ जाएगा। बाय द वे कीर्ति, पूर्वी को कॉन्ग्रेचुलेट कर। यहाँ पे भी तो एक अफेयर शादी में बदल रहा है। कांग्रेट्स मैडम। अनंता वैसे बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ, रविश सर ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। बॉस तो अपने क्लास की, अपने लेवल की लड़की से शादी करते हैं, हमारी तरह मिडिल क्लास एवरेज लुक की लड़की से थोड़ी। हमको क्या, हमें बहुत सारा काम करना है वैसे भी। मेरे लाइनअप का प्रिंट आउट कहाँ है? और कोई कॉफी देगा? रोमा, एक बार पढ़ ले। हाँ, 2 मिनट, मैं बस फ्रेश होके आती। गाइस कम ऑन, बी रेडी, कम ऑन।
असिस्टेंट, ये तुमने क्या किया? सर ये आपका आज का लाइनअप, इसमें जो सबसे सुनो, जल्दी बोलो, 10 मिनट में रोल करना है। आज के सारे सेगमेंट्स मैं नहीं करूंगी, तुम करोगे। कौन से सेगमेंट्स? इच्छाधारी नागिन पे। तुमने लास्ट टाइम वो स्टोरी इग्नोर की थी, बट यू नो ना कि ये बहुत बड़ी सेंसेशनल न्यूज बन सकती है। जैसे कि इच्छाधारी नागिन। सुना है कि उनका एक बहुत बड़ा कुल हुआ करता था, अनंत कुल, और उस कुल के पास एक नागमणि होती थी जो। मैंने तुमसे लास्ट टाइम भी कहा था, ये स्टूपिड कहानियां मेरे पास मत लाया करो। अरे पर एक बार मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। 100 साल के तब के बाद इनकी पूरी जर्नी शुरू होती है, एंड आई प्रॉमिस मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी, और उसके बाद अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे तो तुम मेरे जाने के बाद पूरा सेगमेंट कर सकते हो, प्लीज। फाइन, सुनाओ। दरवाजा किसने लॉक किया? हेलो, दरवाजा खोलो प्लीज। मेरा तो फोन भी बाहर रह गया। पता है, नागिनों के इच्छाधारी नागिन बनने के बाद उनमें बहुत शक्ति आ जाती है। वो इतनी फुर्तीली हो जाती है कि उनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं होता। उनकी केचुली बदलती है, उनका रूप रंग एकदम ही निखर जाता है। उनका आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि कोई भी उन्हें देख के मोहित हो जाता है। सबसे शक्तिशाली नागिन वो होती है जो जन्मजात इच्छाधारी नागिन होती है। उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। वो अपने दुश्मनों का चेहरा अपनी आंखों में बसा लेती है, ना किसी को भूलती है और ना किसी को बख्शती है। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी। उस पे वार वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन भोलेनाथ के वरदान से मिला सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी है उसके पास, नागमणि, जो सिर्फ नागिनों के नागिन, शेष नागिन या अनंत नागिन के पास होती है। लेकिन अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ में आ जाए तो दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए नागिन इसे ऐसी जगह छुपा के रखती है जहां आम आदमी पहुंच नहीं सकता। आखिर नागमणि कोई गहना नहीं, ये वो सीमा है जिसके इस पार रक्षा और उस पार सिर्फ तबाही। आगे? पता है, इन नागिनों को 100 साल के तप के बाद शिवजी से इच्छाधारी बनने का वरदान मिलता है। उसके बाद वो जिसका चाहे उसका रूप ले सकती है। वो तुम्हारा रूप भी ले सकती है और कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। ये तो हॉलीवुड के सुपर हीरो से भी आ गए हैं। एग्जैक्टली, सुपर हीरोज जो कभी बैट्स कभी मकड़ी, इन जानवरों पे आधारित है। एक्चुअल में ये हमारी सालों पुरानी लोक कथाओं में अंग्रेजों ने यहीं से तो उठा उठा के अपनी मूवीज बनाई है, और हम लोग है कि ऐसी कहानियों को मनगढ़ंत समझते हैं। सुनाओ सुनाओ, आगे सुनाओ। 100 साल पूरे हो जाते हैं, मतलब इनकी तो सेंचुरी बन जाती होगी। लेकिन ये बूढ़े नाग नागिन रिटायर नहीं होते क्या? नहीं, वो बुढ़े नहीं हो जाते, एक्सपीरियंस्ड हो जाते। और जब ये 100 साल वाले इच्छाधारी नाग नागिन अपने सबसे ऊंची पोजीशन पे जाते हैं ना, तो उन्हें महाशेष नागराज और महानागरानी जैसे नामों से बुलाया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे ताकतवर वो नागिन होती है जो जन्मजात इच्छाधारी होती है। हाँ, मतलब सीधा अपने 24वें जन्मदिन के दिन अपने असली रूप में आ जाती है। इच्छाधारी नागिन के रूप में, और ये पावर सिर्फ उसी के पास है। समझा, मतलब सुपर हीरोज की भी सुपर हीरो। रोमा, तुम ऐसा करो, एक फाइल रेडी करो। मतलब तुम मेरी स्टोरी टीवी पे दिखाओगे? नेवर, आई एम अ सीरियस जर्नलिस्ट। मैं ये मनगढ़ंत बकवास न्यूज बना के नहीं बेचता, वरना तुम्हारी ये कहानी जरूर बेचता। वैसे मैंने सुना है अगले 60 घंटों में कोई खास इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आने वाली है, और उसकी स्किन अभी से बदलने लगी है। हे, स्किन तो इसकी भी उतर रही है। तो इसको क्या कहोगी? केचुली वाली? अब वो ये तो वो गर्म कॉफी गिरी थी ना, तो उसकी वजह से। क्या? आई नो। अगर स्टोरी टाइम खत्म हो गया हो तो मैं अपना काम शुरू करूं? सर,
तुम घर चली जाओ। मतलब? तुम्हारी बहन की शादी है और सिर्फ 3 दिन है तैयारियों के लिए। मैं आर्यमन से बात कर लूंगी। एक सेकंड, इसे रख लो। पैसे तुम्हें आर्यमन बहुत पसंद है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छी बात है, वरना बेकार में तुम्हारा दिल टूट जाता, क्योंकि आर्यमन और मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। तुमने तो ऐसी शक्ल बना ली जैसे अभी रो दोगी। सच में इंटरेस्टेड हो क्या मेरे प्यार में? मैंने कहा ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आर्यमन सर आप ही के, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस बात के कि वो मेरे बॉस हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ वरना लीव छुट्टी खराब हो जाएगी। पता नहीं कितने सारे काम बाकी है अभी, और पता नहीं क्या। अरे क्या हो गया? तुम इतना लेट क्यों हो गए तुम दोनों? अरे पूर्वी लेट आई थी ऑफिस से, थोड़ा लेट हो गया। अरे तुम दोनों भी ना चलो अभी ये लिस्ट देखो, मैं मिलाती जाऊँ, मैं बताती जाऊंगी। मैंने बनाई है लिस्ट। जनकपुरी वाली बुआ, उनका नाम लिखा हुआ है, और प्रीत और सिमरन भी आ रहे हैं द्वारका से, उनका वो टाइम पे आ जाएंगे। मुझे याद नहीं आ रहा और कोई तो बाकी है। कौन? अरे गाजियाबाद वाली बुआ। भाई मेरी अनिता की शादी जो है, सबको बुलाएंगे हम। वो मिठाई वाला नहीं आया है क्या? मिठाई वाला नहीं आया? 1 घंटा हो गया उसे ऑर्डर। अरे क्या कर रही हो? सॉरी 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 मम्मी, मेरे पास नंबर है, मैं देखती हूँ। पूर्वी वो बुलबुल आएगा, जरा उससे ये दे देना, ठीक है? ओके बात में। Where's my night lineup? आर्यमन, आर्यमन, मैं वॉशरूम में लॉक हो गई थी। पता है कितनी देर से चिल्ला रही थी मैं, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया? मैं इस सेगमेंट के लिए भी नहीं आई। What the hell are you talking about? तुम अभी यहीं तो थी। देखो बहन की शादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टकीला टिकाती रहो। नो 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 नो, आई स्वेयर आर्यमन, मैं वॉशरूम में फंस गई थी। गाइस, अभी टेलीकास्ट से ठीक पहले रोमा यही मेरे साथ थी ना? यस सर। सस्ता नशा बंद करो। ये लो सिंगल मॉल्ट, तुम जानती हो मैं यही पीता हूँ। 4 डाउन कर दोगी तब भी सीधी लाइन में चलोगी। गुरिंदर जी, हाँ जी, बाहर आइए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। क्या? अरे ये देखिए, इतना सारा सामान। हाँ, सूरी भाई साहब ने भेजा। ये देखिए कार्ड, देखिए देखो कितने सुंदर कार्ड बनाए, और बढ़िया इतना है सारा सामान। रवि स्वीट्स अनंता, बढ़िया है। इस तारीफ करनी इसको। ये ना खानदानी और पुश्तैनी बर्तन है। तू देखना, हमारे बाद हमारे बच्चे भी इन्हीं में खाना खाएंगे। क्या हुआ जी? शालिनी, इसे गौर से देखो, इस पर छपा हर एक नाम उस पुराने सूरी परिवार के फैमिली मेंबर का नाम है। परमीत सूरी, बलजीत सूरी, डिम्पल सूरी, पमी सूरी, सारे के सारे वही नाम। तुम्हें याद नहीं है क्या? अटारी में हमारे पड़ोसी थे। आप मुझे एक बात बताइए, गुरिंदर नाम के आप अकेले हैं क्या पूरी दुनिया में? नहीं ना, वैसे ही ऐसे बहुत सारे होंगे। अभी क्या कहे जा रहे हो? ओफो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। बात सिर्फ नाम की नहीं है, वहाँ वो थाल भी थी। मैंने सालों पहले उस थाल को परमीत भाई साहब के यहाँ देखा था। उससे जुड़े किस्से भी सुने थे उनसे, इसीलिए वो थाल मैं कभी भूल नहीं सकता। बहुत बुरा टाइम चल रहा था तभी। याद है, हर एक न्यूज चैनल पे खबर आ रही थी कि हमारे पड़ोसी देश के जासूसों ने हमारे देश में घुसपैठ कर ली है, और हमारे उस अटारी इलाके में उनके छुपे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर एक खबर आई कि पूरा सूरी परिवार अचानक से गायब हो गया। किसी ने कहा शायद उन्हें मार दिया गया, क्योंकि उसके बाद उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। और अब ये परिवार, परमीत सूरी एंड फैमिली, वही जगह, वही नाम। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही जो उन घुसपैठे जासूसों के बारे में पूरा देश कह रहा था 24 साल पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूरी फैमिली वही घुसपैठियां हैं जिन्होंने असली सूरी फैमिली को खत्म करके खुद उनकी जगह ले ली? एक काम कीजिए, आप ना ये क्राइम वाली सीरीज देखना ना बंद कीजिए प्लीज। आप वो सास बहू वाले सीरीज होते अच्छे लोगों पे इतना शक। नहीं, मैं जा रही हूँ बस। मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। What the hell is this? इतनी शेरवानियां, समझ में नहीं आ रहा कि इन कपड़ों का एटीट्यूड ज्यादा है या तुम सबका कॉन्फिडेंस कम।
डैड, गुड दैट यू हियर। मुझे आपसे कुछ क्लैरिफाई करना था। आपका ये समझी जी मोड कब से ऑन हो गया? एक दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, तो अचानक ऐसा क्या बदल गया कि आपको रविश में ग्रूम मटेरियल दिखने लगा? ये सवाल मुझसे नहीं, इससे पूछो, इस लफंगे से। अरे भाई साहब आराम से। और तुम इसके लिए झूठ बोल रहे थे ना? मुझे पता है, तुम दोनों एक ही टीम में थे, क्योंकि इन्हें किसी और लड़की से इश्क हो गया था। अरे अगर दिल लगानी है तो कायदे की लड़की नहीं मिली तुम्हें। तुम्हें पता है ये किससे इश्क लड़ा था? मिनिस्टर की बीवी से। रंगे हाथ पकड़े गए दोनों। समीर तो इसे जान से मार देता अगर वो अनंता नहीं आई होती अपने बाप को लेकर, और मैंने इसका रिश्ता नहीं तय किया होता। डैड वो चुप कर। दुनिया में लाखों लड़कियां हैं और इसको इश्क लड़ाने के लिए मेरे दोस्त की बीवी मिली थी। डैड, calm down। आर्यमन, तू इसको सपोर्ट मत कर, क्योंकि जब तू इसके साथ खड़ा होता है ना, इसका दिमाग और बिगड़ जाता है। नहीं डैड, मैं इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। इनफैक्ट एक जो इसने गलती की थी, मैंने इसे सही करवाई है। ये सुधर जाए, इसी में इसकी भलाई है। ध्यान से सुन ले, कल तेरी अनंता से शादी है और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? बिग डी, बिग डी। रविश, मैं तेरी साइड पे हूँ, लेकिन तेरी ये जो लड़कियों के साथ हिस्ट्री और केमिस्ट्री है ना, इसकी साइड पे बिल्कुल नहीं हूँ, समझा? पूर्वी, देखना यार, मेरे फ्रेंड्स का सारा ग्रुप ना लखनऊ गया हुआ है लखनऊ महोत्सव के लिए, और 3-4 दोस्त जो यहाँ बचा है, कोई शहर से बाहर जा रहा है तो कोई हॉस्पिटल में बैठा है टांग तुड़वा कर। खैर वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सबको चले जाए इनवाइट। ऐसे पूर्वी, एक दिन में सब कुछ कितना बदल गया ना। I mean, स्ट्रेस तो है कि काफी कम टाइम है, काफी कुछ करना है, बहुत सारी तैयारी करनी है, लेकिन सच बताऊं कुछ मैटर नहीं करता। जो सोचा था वैसा हो ना हो, वेडिंग ड्रेस जैसी सोची थी वो हो ना हो, कोई आए ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैटर ये करता है कि मेरी शादी उससे हो रही है जिससे मैं प्यार करती हूँ, उन सबके सामने हो रही है जो मुझसे प्यार करते हैं। पूर्वी यार, तो ये फीलिंग नहीं समझेगी, पता है, काश तू भी किसी से प्यार करती। जैसे ही आर्यमान सर के छोटे कजन की शादी रोमा मैम की सिस्टर से हो जाएगी ना, फिर इनका नंबर आ जाएगा। क्या हुआ? कुछ परेशानी है? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? कुछ नहीं है दीप, वो मैं बस ये सोच रही थी कि जब आप शादी करके यहाँ से चले जाओगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ओहो, तू भी ना, मैं तुझे मर के भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दी, ऐसी बातें क्यों करनी है? आपको कितनी बार कहा है? अरे मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ कि मैं दुनिया में कहीं भी होंगी ना तो तेरे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। बस मुझसे कभी कुछ छुपाना मत, ओके? कभी भी कोई पसंद आए तो सबसे पहले मुझे बताएगी। तो जिसको भी पसंद करेगी ना, वो लड़का बहुत लकी होगा जिससे मेरी इतनी प्यारी बहन मिलेगी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब मुझे पाके कोई भी लड़का लकी तो नहीं हो सकता। इधर आओ, देखो मुझे और मेरे चेहरे को, कितने डिफेक्ट हैं इसमें, और ऐसे चेहरों को उनका मनचाहा मिलना बहुत मुश्किल है। और किसने बोली तुझसे ये बकवास सी बात? तुझे देखना कोई मिलेगा, जरूर मिलेगा, मैं बोल रही हूँ ना। और अगर किसी को तुझमें कोई कमी दिख रही है ना तो वो उसका फॉल्ट है, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी आंखें खराब है, तेरी नहीं। हमें आपकी कितनी सारी तैयारी करनी है, कपड़े देखने हैं, चूड़ा भी तो डिसाइड करना है। चलो सॉरी दी, मैं आपसे अपने दिल की बात छुपा रही हूँ। नहीं बता सकती कि मैं उसे चाहने लगी हूँ जो पूरी दुनिया की पसंद है, मगर वो मुझे अपनी पसंद कभी नहीं बनाएगा। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। भले ही मेरी पसंद, मेरा प्यार एक तरफा ही क्यों ना हो। मैं बस मानती हूँ कि उसे वो ज़रूर मिल जाए जिसे वो चाहे। कम से कम किसी के हिस्से तो उसका सच्चा प्यार आए। प्लीज़ शिव जी, ऐसा कर देना। मेरे प्यार की कहानी भले ही अधूरी रह जाए, मगर उसकी पूरी कर देना। उत्तरा जी, एक बात बताइए, आपने मुझे ये क्यों बोला कि नागरानी को जाकर ये बताओ कि उस लड़की की शादी आर्यमन से हो रही है? किस बात का डर है आपको? चाहे वो अनंत कुल की नागिन हो या जन्मजात दिव्य शक्ति वाली नागिन, इंसान से प्यार करने का पाप किसी नागिन को बख्शा नहीं गया। यानी अतीत में ऐसी इच्छाधारी नागिनें हुई हैं जो कि इंसानी प्यार में पड़ी हैं। हाँ, और उन सब ने
ऐसे करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये बरसों पहले मेरे ऋतिक को मुझसे छीनने के लिए। इस मौत की कीमत उन लड़कों को अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। तो अगर हमारी महानागरानी को नहीं, ऐसा सोचना भी मत। इच्छाधारी नागिन को किसी इंसान के प्यार में पड़ना सबसे बड़ा श्राप है, एक महापाप है। समझी जी वेलकम। आइए आइए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। बस ये सब इतना जल्दी में हो गया कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आ नहीं पाए, उन्हीं की थोड़ी सी कमी। अरे नहीं खलेगी, हम सब है ना। और ये सब बातें ना पुराने जमाने की, कि शादी में पूरा गांव आए, लड़की की विदाई लड़की के घर से ही हो। आजकल ये बातें कोई नहीं मानता। आजकल तो अगर लड़का हो या लड़की, जिसका भी घर बड़ा हो, मंडप वहीं लग जाता है। हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इतनी जल्दी हम तैयारी कहाँ कर पाते। आपने तो इतना सुंदर सजा दिया है। थैंक यू। आपके बाकी दो बच्चे नहीं आए? कुछ और सामान लाना था, दोनों साथ में आ रहे, बस पहुँचते ही होंगे। तो हम यहाँ पे आई मेकअप करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम लैशेस को कर्ल करेंगे, ठीक है? अब क्या करना है हमें? ब्लशर। अरे पूर्वी। हाँ बस आई, 2 मिनट। पूर्वी खोल। आ गई। ग्लैड लुक देने के लिए सबसे आखिरी में क्या करते हैं? लिपस्टिक। अरे पूर्वी, तेरी शादी नहीं है, चलना। 2 मिनट। फैंस अलर्ट, रोमा और आर्यमान। अरे यार, कब से 2 मिनट करी, चलना। सोर्सेस बता रहे हैं कि दोनों को न्यूज रीडर्स की जोड़ी जल्द ही रब ने बना दी जोड़ी में बदलने वाली है। साथ होने वाले हैं दोनों। पूर्वी, आज रेडी हो गया नहीं? आ गई। अरे यार, आगे पीछे तो ऐसे झल्लों की तरह आ जाएगी। आज रेडी हो रही है। निकलता। आइए महासपेरा जी, ये महासपेरा जी हैं, यही बताने वाले थे।